आज पटना सिविल कोर्ट से देश की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका आपको और पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार वही हुआ। खान सर और उनके तीनों स्टाफ समेत दोनों बॉडीगार्ड्स को कोर्ट ने बाइज्जत बेल जमानत दे दी है। याद करिए, मैंने अपने पिछले हर वीडियो में आपसे चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि खान सर को एक गहरी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, उनकी छवि को धूमिल करने की गंदी कोशिश की जा रही है। और आज कानून की अदालत ने साबित कर दिया कि झूठ के पैर नहीं होते हैं और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आज खान सर की इस ऐतिहासिक जीत से उन तमाम विरोधियों के सीने पर सांप लौट रहा होगा जो दिन रात साजिशें रच रहे थे। आइए जानते हैं कोर्ट रूम के भीतर की वो पूरी इनसाइड स्टोरी और वो 5 बड़े ब्रह्मास्त्र जिसने विरोधियों के झूठे केस के परखच्चे उड़ा दिए हैं। भाई साहब, दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, आज अपनी प्यारी अंगुलियों से लाल वाला सब्सक्राइब बटन टच कर दीजिए और घंटी का घंटा बजा दीजिए। और हां दोस्तों, इस पूरे कानूनी विश्लेषण को समझने से पहले जितने भी लोग खान सर के सच्चे सपोर्टर हैं, वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी अभी के अभी दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि यहां सच दिखाने के लिए किसी से डरना नहीं पड़ता है। यहां सीधे सिस्टम और साजिशकर्ताओं की खटिया खड़ी होती है। चलिए अब शुरू करते हैं असली कानूनी खेल। दोस्तों, आज खान सर को मिली बेल सिर्फ एक जमानत नहीं है, बल्कि यह उन तमाम लोगों के गाल पर एक जोरदार कानूनी तमाचा है जिन्होंने खान सर को बदनाम करने के लिए अपने एजेंडे चला रखे थे। सबसे बड़ा तमाचा लगा है मनीष कश्यप पर, जो इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रहे थे। तमाचा लगा है विपिन यादव और तेजस्वी यादव पर, जो बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के खुलेआम खान सर पर बेबुनियाद इल्जाम मढ़ रहे थे। तमाचा लगा है अभिनव शर्मा और अंकित अवस्थी पर, जिन्होंने अपने पॉडकास्ट में खान सर के ऊपर कोर्स की फीस को लेकर बेहद शर्मनाक, घटिया और वाहियात और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। दोस्तों, और सबसे करारा तमाचा लगा है शुभांकर मिश्रा पर, जिनका पूरा शो सिर्फ एक पक्ष को बुलाकर खान सर को बदनाम करने की, उन्हें एक्सपोज करने की एक घटिया और स्क्रिप्टेड कोशिश थी। आज इन सबका प्रोपोगेंडा पटना कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह से धाराशाही हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर आखिर क्या हुआ। क्या खान सर के सीनियर अरविंद कुमार मवार ने कोर्ट से बाहर आते ही जो बयान दिए हैं, उसने इस पूरे केस की हकीकत को साफ कर दिया है। वकील साहब ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस पहले ही हो चुकी थी। आज लर्न्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने केस डायरी और पुलिस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देखने के बाद अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इजलास पर ही यह ऐलान कर दिया कि खान सर की एंटीसिपेटरी बेल यानी दोस्तों अग्रिम जमानत को मंजूर किया जाता है। इसके साथ ही उनके स्टाफ की भी अग्रिम जमानत मंजूर की गई है और जिन दोनों गार्ड्स पर फायरिंग का आरोप था, उन्हें भी रेगुलर बेल मिल गई है। सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, यानी कुल मिलाकर सभी लोगों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है और विरोधियों के हाथ में सिर्फ खाली कटोरा बचा है। और जाओ खान सर से हरियर बांस का डंडा लेके बजाओ टन टना टन टन। अब दोस्तों, सरल भाषा में समझिए कि वह कौन से बड़े फैक्ट्स और ब्रह्मास्त्र थे जिसके दम पर खान सर और उनकी टीमों को यह बेल मिली। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की तो केस डायरी में वो सच सामने आया ना दोस्तों, जिसे विरोधी देश से छुपा रहे थे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र नंबर 1, ऑर्डर देने का झूठा आरोप खारिज। यानी दोस्तों, विरोधियों ने खान सर पर यह सबसे बड़ा आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने गार्ड्स को फायरिंग करने का आदेश दिया था, लेकिन
वकील अरविंद कुमार मवार ने साफ किया है कि पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई भी सबूत, गवाह या तथ्य नहीं आया है जिससे यह साबित हो कि खान सर ने फायरिंग का कोई भी ऑर्डर दिया था। यह आरोप पूरी तरह से काल्पनिक हैं और पूरी तरह से झूठ हैं। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र नंबर 2, सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा का अधिकार। केस डायरी में पुलिस ने यह खुद मेंशन किया है कि उस दिन वहां मौजूद गार्ड्स और स्टाफ को मल्टीपल इंजरी यानी कई चोटें आई थी। जब भीड़ हिंसक हो गई और जान का खतरा बन गया, तब गार्ड्स ने अपनी और वहां मौजूद लोगों की जान बचाने के लिए एयर फायरिंग की, यानी दोस्तों हवा में फायरिंग की थी। कानूनन हर लाइसेंसी हथियार धारक को यह अधिकार है कि वो अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की जान और संपत्ति की रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग कर सकता है, और वही किया था खान सर के गार्ड ने दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही था। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र नंबर 3, आर्म्स एक्ट पूरी तरह फेल होना। विरोधियों ने आर्म्स एक्ट के तहत खान सर को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने जब आर्म्स एक्ट के सेक्शन को केस डायरी से मिलाकर देखा तो पाया कि यह धाराएं यहां लागू ही नहीं होती हैं। पुलिस की जांच रिपोर्ट में साफ आया है कि गार्ड्स के पास जो हथियार थे वो पूरी तरह से वैध और लाइसेंसी थे। अदालत ने जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी थी उसमें भी लाइसेंस पूरी तरह से वैलिड पाया गया है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र नंबर 4, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। दोस्तों, सरकारी वकील और अपोजिशन की तरफ से यह दलीलें देने की कोशिश की गई थी कि इस फायरिंग से पब्लिक न्यूसेंस यानी दोस्तों जनता को परेशानी हुआ और जान जोखिम में डाली गई, लेकिन खान सर के वकील ने कोर्ट में साबित कर दिया कि गार्ड्स द्वारा दी गई हवाई फायरिंग से किसी भी व्यक्ति को कोई चोट या इंजरी नहीं आई है। जब कोई घायल ही नहीं हुआ तो हत्या के प्रयास जैसी धाराएं सीधे सीधे से बेअसर हो गई और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र नंबर 5, पुलिस की निष्पक्ष केस डायरी। इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बिहार पुलिस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, पुलिस ने बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर जो सच्चाई थी उसे हूबहू केस डायरी में लिखा। पुलिस की इसी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ने कोर्ट के सामने शीशे की तरह साफ कर दिया कि यह कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि मौके पर उपजे विवाद में आत्मरक्षा में उठाया गया एक कदम था। दोस्तों, इस केस से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ यूट्यूबर्स और तथाकथित पत्रकार खुद को जज समझने लगते हैं, ऑन कैमरा आकर किसी को भी मुजरिम साबित कर देते हैं, लेकिन अदालत आंसुओं और चीखने चिल्लाने से नहीं बल्कि सबूतों से चलती है। खान सर के वकील ने साफ साफ कहा है कि अपोजिशन चाहे आउट ऑफ रिकॉर्ड कितनी भी बातें कर ले, लेकिन जज साहब सिर्फ उसी बात को कंसीडर करते हैं जो पुलिस डायरी में लिखी होती है। पुलिस डायरी में जब यह साफ आ गया कि खान सर की कोई भूमिका नहीं थी और गार्ड्स ने केवल खुद को बचाने के लिए हवाई फायरिंग की थी, तो जज साहब ने बिना किसी देरी के आर्म्स एक्ट और अन्य जमानती धाराओं को ध्यान में रखते हुए सभी को बेल ग्रांट कर दी है। विरोधियों ने तो जाल बुना था फंसाने के लिए, लेकिन वो खुद उसी जाल में फंसकर रह गए। तो दोस्तों, आज का यह फैसला उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो शिक्षा के मंदिर और देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक और छवि को सिर्फ चंद व्यूज और काल्पनिक फायदे के लिए मिट्टी में मिलाना चाहते थे। खान सर आज भी सुरक्षित हैं, उनका काम आज भी जारी है और देश के करोड़ों छात्रों, गरीब छात्रों और उनके मां बाप का आशीर्वाद उनके साथ खड़ा है। कानून ने आज यह साबित कर दिया कि सच को
कुछ समय के लिए परेशान जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अब मेरी इस वीडियो को देखकर उन एजेंडाधारियों के दफ्तरों में मातम छाने वाला है। अगर आप भी खान सर के इस ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को पूरे देश में आग की तरह फैला दीजिए। कम से कम 10 ग्रुप से या व्हाट्सएप के जरिए शेयर करिए ताकि सबको पता चल सके। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।